आपके सामने वो है कि आत्मा कैसी होती है। क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे पंथ चल रहे हैं, देश में ही क्यों विदेशों में भी ऐसे चल रहे हैं, देश में ही क्यों विदेशों में भी ऐसे पंथ चल रहे हैं जो ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा और आत्मा इंसान के रूप की तरह होती है। उसकी भी दो, देश में ही क्यों विदेशों में भी ऐसे पंथ चल रहे हैं जो ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा और आत्मा इंसान के रूप की तरह होती है। उसकी भी दो आंखें, एक नाक, दो कान, चेहरा, दो पैर, दो हाथ, पेट, सब कुछ होता है। और कुछ पंथ तो उसमें पर लगा देते हैं, पंख, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, और उसको एंजल घोषित कर देते हैं कि वो एंजल्स हैं, परियां हैं। दोस्तों, आज इस भ्रम को भी यहीं खत्म कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा विवेक लगाओगे मेरे साथ, तो दोस्तों आज ये भ्रम भी आपका स्वाहा हो जाएगा यहीं पे। और आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि आपकी आत्मा एक आदमी के शरीर की या एक औरत के शरीर की है, जिसको हंस हंसिनी भी बोल देते हैं कबीर पंथियों में भी। तो दोस्तों, विवेक की तलवारें तिखी कर लो, धार लगा लो अच्छी तरह, और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनकर अपना विवेक लगाकर असत्य को काटते चले जाओ। एक भी ऐसा जाल ना बचे आज जो आपको कभी भी भ्रमित कर पाए। कोई ऐसा गुरु ना बचे जो आपको भ्रमित कर डाले आपको आत्मा और परमात्मा के नाम पे। तो दोस्तों, बात शुरू करेंगे इस दुनिया के सबसे बड़े धर्म से। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है उसकी बात करेंगे। उसके अनुसार क्या बोला गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि पैदा करी। 6 दिन लग गए सृष्टि पैदा करने में, और 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा। सबसे बड़ा धर्म जो है यहां का, इस दुनिया का, उसकी ये मान्यता है। यानी कि उसने भी अपने परमात्मा को इतना कमजोर घोषित कर दिया कि एक छोटी सी दुनिया जो परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है, उसको वो एक पल में बना सकता है। पल से भी हजारवां करोड़वां हिस्सा उतने में बना सकता है, लेकिन उसको 6 दिन लग गए इस दुनिया को बनाने में। सोचने वाली बात है दोस्तों। परमात्मा एक पल में सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस दुनिया को बनाने में 6 दिन लग गए। और दोस्तों, उसी ग्रंथ के हिसाब से इंसानों ने भी क्या किया, उस देश के जहां पर ये पंथ चल रहे हैं, धर्म चल रहे हैं, उन्होंने भी ये घोषित कर दिया कि जब परमात्मा 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों ना करें, हम तो इंसान हैं। इसलिए उन्होंने 6 दिन काम करके 7वें दिन को संडे घोषित कर दिया, आराम का दिन। 6 दिन काम किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और वो भी 7वें दिन संडे को अपने तख्त पे जा विराजे, अपने बिस्तरों पे मजे से सोए, पूरा दिन को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब परमात्मा को रेस्ट करने की जरूरत पड़ गई तो हम तो इंसान हैं। और दोस्तों, जहां पर भी इस धर्म ने अपने पैर पसारे, वहां पर 6 दिन के बाद एक छुट्टी घोषित करी सरकारी, कि उस दिन कोई भी किसी को काम करने को नहीं बोलेगा। वरना उस धर्म से पहले हर आदमी रोज काम करता था, चाहे वो कोई नौकरी करता था, चाहे वो कोई बिजनेस करता था, लेकिन वो रोज काम करता था, छुट्टी कुछ नहीं होती थी। लेकिन इस धर्म ने जब पांव पसारे तो हर जगह एक ऑफिशियल छुट्टी दी गई। 17,000 प्रीवियस ईयर पेपर, 700 एग्जाम्स के लिए 70,000 मॉक। अब वही धर्म क्या कहता है कि आदम और हव्वा परमात्मा के पास रहते थे मनुष्य रूप में, और उन्होंने एक ऐसा फल खा लिया जिसको खाने के बाद उनको इस दुनिया में आना पड़ा।
दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो परमात्मा की हुई, जिसने ऐसा पेड़ अपने स्वर्ग में स्थापित किया। बिना परमात्मा के हुक्म के वो पेड़ आया कैसे? 6 दिन की सृष्टि में जब सब कुछ परमात्मा ने बनाया तो उस पेड़ को बनाने की क्या जरूरत थी, जिसको खाने के बाद इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि उसके परमात्मा के सारे जीव दुखी हो जाएंगे इस दुनिया में आकर, और उसको फिर अपने ही जीवों को बुलाने के लिए वापस खुद आना पड़ेगा या अपने पुत्र को भेजना पड़ेगा। कितना बड़ा भ्रम है देखो। क्योंकि किसी को नहीं पता ये दुनिया आखिर पैदा कैसे हो गई, तो कोई ना कोई कहानी जोड़ दी जाती है कि ऐसे खाया है तभी ऐसे पैदा हो गए। क्योंकि दुनिया पूछेगी ना कि ये दुनिया कैसे पैदा हो गई है। दुनिया का तो सवाल है कि अगर परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है और परमात्मा ही वापस इस दुनिया से निकालने के लिए आता है तो भाई बनाई क्यों है। इसलिए यहां पर परमात्मा को बेकसूर साबित करने के लिए और अपनी गलती घोषित करने के लिए, इंसान की गलती घोषित करने के लिए ये कहानियां गढ़ दी जाती हैं, मढ़ दी जाती हैं आप लोग के ऊपर। और इन्हीं कहानियों को सत्य मानकर आप अपना विवेक साइड में रख देते हो और इन्हीं कहानियों पे यकीन करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो। और दोस्तों ये सब धर्म जितने भी हैं ये सब यही मानते हैं कि आत्मा, जो जीव आत्मा होती है वो इंसानों की तरह ही होती है, और वो स्वर्गों में जब होती है तो एक परियों की तरह होती हैं, उनके पंख लगाते हैं और वो बहुत ही प्रकाशित देह होती हैं, लाखों करोड़ों सूरज चमक रहे होते हैं उनके शरीरों में। ऐसा ही ये लोग मानते हैं। दोस्तों विवेक लगाने की कोशिश करना थोड़ा। हमारे भारत में भी ऐसे कई पंथ चल रहे हैं जो ये मानते हैं कि परमात्मा साकार है, हम भी साकार हैं और परमात्मा भी साकार है। ऐसे पंथों को तत्वदर्शी संत चलाते हैं, ऐसे पंथों को जो ये कहते हैं कि आप भी एक इंसान की तरह हो और परमात्मा भी एक इंसान की तरह है, आप दोनों में समानता है कि आप दोनों आदमी की तरह दिखते हो। अब दोस्तों उनकी बुद्धि का लेवल आप देखना, चेक करना कि कितनी बुद्धि है उनमें। ये तो उन्होंने वो बात कर दी, समझना इस बात को, मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह। जैसे अभी तो हम इंसान हैं तो हमारी सोच यहीं तक सीमित है कि हमारी आत्मा भी इंसान जैसी होगी, वो भी साकार रूप में होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हम 84 भुगत के आए हैं, तो यानी कि जब हम लोग हाथी थे तो हमारी आत्मा भी हाथी जैसी थी, उसके बड़े बड़े कान थे और उसकी पूंछ भी निकल आई थी, बड़े बड़े पैर थे। और जब हम भालू बन गए तो हमारी आत्मा भालू जैसी बन गई, बड़े बड़े दांत आ गए। और जब हमारी आत्मा चींटी में थी तो हमारी आत्मा के 6 पैर आ गए और चींटी जैसी हो गई। ये तो वो बात हो गई। ये संत तो ऐसा समझ रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको मूर्ख बनाने वाला आपसे ज्यादा शातिर है, इसलिए आप मूर्ख बन गए हो। लेकिन दोस्तों अब नहीं बने रह पाओगे। मैं आज वादा करता हूं आपसे कि सारे भ्रम ये साकार के आज आप खत्म कर दोगे, अगर आप विवेकी हो तो। अगर आप विवेकी नहीं हो दोस्तों, फिर मैं क्षमा मांगूंगा आपसे कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों बात चल रही थी आत्मा साकार की। ये तो वो बात हो गई दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी वाहन हैं, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो जीप है, चाहे वो पानी का जहाज है, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे वो रॉकेट है, उन सबको चलाने वाला ड्राइवर इंसान है, आदमी है। वो जिस गाड़ी में बैठ जाए उस गाड़ी को चला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका रूप भी उस गाड़ी जैसा हो जाएगा, कि वो जिस दिन मोटरसाइकिल चलाएगा तो वो आदमी नहीं रहेगा, वो मोटरसाइकिल जैसा हो जाएगा। कि जिस दिन वो हवाई जहाज चलाएगा वो ड्राइवर, तो वो हवाई जहाज जैसा हो जाएगा। कि जिस दिन वो ट्रेन चलाएगा तो वो ट्रेन जैसा हो जाएगा। दोस्तों इन संतों की बातों से ये घोषित होता है कि जब आत्मा ड्राइवर किसी भी शरीर को चलाएगी तो वो आत्मा वैसी ही हो जाएगी।
इससे ये साबित होता है, ये लोग साबित करने की कोशिश करते हैं कि आदमी की आत्मा आदमी जैसी, औरत की आत्मा औरत जैसी, बच्चे की आत्मा बच्चे जैसी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। और हम इतने पढ़े लिखे अपने आप को सोचते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, हमें तो कोई बेवकूफ बना ही नहीं सकता। किताबें ले लेके हम लोग गांव गांव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात पे हम विवेक नहीं लगा पाए। इस काल ने हमारी बुद्धि पे ताले जड़ रखे हैं। हम सोच समझ नहीं सकते जब तक हमें कोई विवेकी गुरु ना मिल जाए। जब विवेकी गुरु मिलता है तो अज्ञान के सब पर्दे अपने आप हटने लग जाते हैं, और वहां पर जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो ज्ञान पहले से ही था। पर्दों के पीछे पहले से ही ज्ञान था, लेकिन केवल पर्दों की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप किसी अंधेरी गुफा में बैठे हो और कहो कि सूरज तो है ही नहीं, तो भाई बाहर सूरज है, ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन आप उस अंधेरी गुफा को त्यागने को तैयार नहीं हो, इसलिए आपको अंधेरे का ही सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो भी उस गुफा को त्यागने को तैयार हो जाएगा दोस्तों, उसको ज्ञान रूपी सूरज मिलेगा। सूरज है, लेकिन आप उसकी पहुंच से दूर हो गए हो, केवल अज्ञानी गुरुओं के कारण। लेकिन मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, जिस दिन आपकी विवेक शक्ति जाग गई, उस दिन झूठ टिक नहीं पाएगा। आपके दिल से उसी वक्त उस झूठ को खत्म होते देर नहीं लगेगी। लेकिन आप विवेक करो, विवेक की तलवारों से अज्ञान को काट दो, अपनी जंजीरों को तोड़ दो और सत्य को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं आएगा, बच्चा भी समझ सकता है सत्य को, लेकिन पुरानी रीति रिवाज, पुराना ज्ञान इतना चढ़ा रखा है हम लोग के ऊपर कि हम लोग वो सुनना चाहते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, वरना हमारे अहंकार को ठेस लगती है कि अरे इतनी सी बात मैं क्यों नहीं समझ पाया। अगर मैंने इसको सत्य मान लिया तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बना हुआ था और इतनी सी बात नहीं जान पाया। दोस्तों, लोक लाज में मत फंसना, गलतियां हमसे भी हुई हैं। मैं कोई पैदा होते ही ज्ञानी नहीं हो गया, मैं भी भटका हूं आप लोग की तरह, लेकिन मैंने परमात्मा से बस यही अरदास करी थी कि मेरे मालिक, हम अंधे हैं, हम आंख वालों को नहीं पकड़ सकते, तुम ही ऐसा कोई रास्ता बता देना, तुम ही हमारा कोई हाथ पकड़ लेना ताकि हम आपको महसूस कर पाए, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है आप तक पहुंचना। सतगुरु बड़े दयाल हैं जो भेद दिया बतलाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचाए। वो मालिक बहुत दयाल है, लेकिन दोस्तों वो केवल विवेकियों को मिलता है, अविवेकी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो इसी नाशवान संसार को सुशोभित करते हैं, बार बार पैदा होकर और मरकर यहीं पर आते हैं बार बार घूम के, और इस दुनिया को हरा भरा करते हैं, कभी पेड़ बन के कभी पौधे बन के। तो दोस्तों विचार करना है, कभी भी असत्य को त्यागने में संकोच नहीं करना है। और इस दुनिया में कोई भी ज्ञान मिल रहा हो दोस्तों, सबसे पहले उसको समझना है। ज्ञान समझने से कभी किसी का नाम नहीं खंडित होता। दोस्तों, अगर ज्ञान समझने से नाम खंडित हो जाए तो आपके गुरु के पास कौन आए। अगर सब गुरु ये बोलने लग जाएं कि किसी और का ज्ञान सुनने पर नाम खंडित हो जाता है, किसी और के सत्संग में बैठने मात्र से नाम खंडित हो जाता है, तो आपके सत्संग में कौन बैठेगा आके। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कबीर साहब ने क्या बोला है, आओ संतों मेला कीजिए। सब संतों को बोला मेला करो, आ जाओ ज्ञान चर्चा करो। आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए।
अगर कुछ कमी रह गई है ज्ञान में उसको पूर्ण करो, क्योंकि हम यहां पर कोई इनाम लेने नहीं आए हैं कि मैं ज्ञानी की तू ज्ञानी। हम यहां पर अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए आए हैं कि अगर मैं अधूरा हूं तो मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे ज्ञान को पूर्ण कर दे। उसमें अहंकार भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान पूर्ण से ही हमारा मोक्ष होगा। मुद्दा मोक्ष होना चाहिए, मुद्दा इनाम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां पे सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। अगर मुझ में कोई कमी है तो आप मेरी कमी को भी पूरा करो। मैं झोली फैला के बैठा हूं आपके सामने। तो साहिब कहते हैं, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो शक शक पीजिए। अगर भरे हो फिर क्या बात है, फिर तो आनंद लो। लेकिन अगर आप खाली हो दोस्तों, आपके ज्ञान में कमी है, तो अपने ज्ञान को पूर्ण करने में जरा भी संकोच मत करो, क्योंकि ये आपकी आत्मा के 84 में जाने का सवाल है। अगर गलती से भी आपको इस जन्म में ज्ञान पूर्ण नहीं मिला तो दोस्तों 84 सामने है, कोई नहीं बचाएगा आपको। कोई आपका पता नहीं पूछेगा कि कैसे हो, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, अभी तो पूरी मौज लगी है। केवल इंसान जन्म में कोई झापड़ तक मारता है तो FIR करके उसको पुलिस से डंडे भी पड़वा देते हो। लेकिन दोस्तों जब शेरों के बीच में अकेले पहुंच जाओगे हिरन के रूप में, तो फाड़ फाड़ के खाएंगे, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। ये जो अक्षर हमें मिले हैं, इसकी वजह से हम अपनी व्यथा सुना सकते हैं, हम अपने दुखों को रिकॉर्ड कर करके लोगों तक भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो जानवर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग जून को भोगने के अलावा। ये इंसानी जन्म कर्म जून है, इसमें हमने कर्म करने हैं, और बाकी 84 भोग जून है। तो आप जैसा भी कर्म करोगे आपको उस कर्म के हिसाब से भोग जून में आना ही पड़ेगा। पाप करोगे 84 पड़ी हुई है खाली, जाना ही पड़ेगा। पुण्य करोगे तो आपको कोई बढ़िया जून मिलेगी इंसान की, और आप राजा महाराजा बनके यहाँ पे आ जाओगे, कोई अमीर इंसान बनके आ जाओगे। और जब ज्यादा पैसे होंगे तो उस